tech and how you put it into fundraising instead of being about what you do after you have built a business, right? So let's get started. And yeah, so this is the things that we are going to do today. We are going to talk about the problem statement. We are going to talk about how we started on working a solution for that. Then the roadblocks that we hit, how we overcame those roadblocks, and towards fundraising, right? And yeah, this is something for everyone. We'll be revealing this QR code later towards the end of the talk. So in case you feel sleepy, you fall asleep after a great lunch, you will miss this. So try to stay awake. Cool? Let's start with the problem statement that we had. And what is the problem statement? Yes. What is common between Ahmedabad and State Bank of India? Yes, that is right. I found it in the map. And yes, this was Kankaria Lake. And I love that place. I went there yesterday. Amazing vibes. Great, so let's come to the real problem statement anyway. The real problem statement was this. कौन था? Right, कौन था? Any guesses? कौन था? 4 ऑप्शन है. आप थे? नहीं? So this was the problem statement, right? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही था. Anyway, let's look at the college from which I come from. ये मैंने अपने कॉलेज की बिल्डिंग को 3D में डालने की कोशिश की है. Right, it's called IIT Garia. Search करोगे नहीं मिलेगा, नहीं है, right? But anyway, there was this very nice campus. बहुत ही छोटा सा था, छोटा सा campus था, प्यारा सा. But वो campus में ना उन लोग को लगता था कि हम students सब बहुत बदमाश हैं. तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें CCTV कैमरा लगाने हैं हर जगह. ठीक है? वो एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि यार ये लोग बदमाश है, ये लोग कुछ भी करते रहते हैं, CCTV कैमरा लगा देते हैं, हर कोने पे लगा देते हैं, सब दिखते रहेंगे. और CCTV कैमरा लगाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी? उन लोग को CCTV कैमरे से देखना है एक जगह पे. ठीक है? सपोज कोई एक रूम है, उस बिल्डिंग में एक रूम है, उसको वो देख रहे हैं, और उस बिल्डिंग में कोई बदमाश बच्चे है, अगर वो रस हो रहा है तो वहाँ पे एक सस्पेक्ट है. ठीक है? उसने कुछ करा है, क्या करा है उन्होंने, वो देखा जाएगा. राइट, सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था. CCTV लगी है, उन लोग को देखना है, वहाँ पे एक सस्पेक्ट है, उस सस्पेक्ट ने क्या करा है, कैमरा को ये काम करना है, कैमरा को डिटेक्ट करना है वहाँ पे लोग हैं, कैमरा को काउंट करना है कितने लोग हैं. ठीक है? आइडेंटिफाई करना है, इफ़ पॉसिबल आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन थे और उन्होंने क्या करा. राइट, सो इन दिस पर्टिकुलर केस द एग्जाम्पल दैट वी हैव टेकन, उसमें कुछ ऐसा एक रिजल्ट आएगा. राइट, कि इतने लोग थे, ये करा. बट देन दिस इज़ द होल आइडिया. देयर आर मल्टीपल कैमराज ऑन द कैंपस. एक बड़ा सा कैंपस है, मल्टीपल कैमराज लगे हैं. वो कैमराज कंटिन्यूसली देख रहे हैं लोगों को, कौन क्या कर रहा है, किस एरिया में कितने लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है कि नहीं, बिकॉज दिस वाज डिप्लॉयड ड्यूरिंग कोविड. राइट, तो सोशल डिस्टेंसिंग हर समय देखना था. अगर 2 लोग ज़्यादा नियर आ जाते, दोनों का फोटो लेके उसको वायलेटर्स में डाल देना, बाद में उसको फाइन करेंगे. राइट, दिस वाज ऑब्वियसली नॉट एट IIT Garia. दिस सोल्यूशन वाज डिप्लॉयड एट अ फेमस प्लेस, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर. राइट, तो वहाँ पे था ये डिप्लॉयड, एंड दे वांटेड टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स आर नॉट वायलेटिंग कोविड नॉर्म्स. और क्योंकि उस टाइम पे कैंपस पे बहुत कम सिक्योरिटी थी बिकॉज डाउन साइजिंग एंड ऑल दैट, तो इसलिए दे वांटेड टू मॉनिटर एवरीथिंग इन एन ऑटोमेटेड फैशन. राइट, तो ये तो मैंने 4 एग्जांपल दिए ऑफ एल्गोरिथम्स विच कुड हैव रन, बट देयर वर अदर एल्गोरिथम्स रनिंग एट दैट टाइम. वो अलग अलग टाइप के लगा रखे थे उन्होंने. विल बी टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर वन इन दिस सेशन. ठीक है, तो इस तरह से उन्हें रिजल्ट चाहिए था, this kind of result, and based on that result they could have taken actions or whatever they wanted to do. Cool. So this was the real problem statement. अभी आए उस पे थोड़ा boring part, that input camera feed from multiple locations. वो campus में multiple locations पे cameras लगे हैं, सारे से input आना है. हर कैमरा की फीड में multiple regions of interest define कर सकते हो. ठीक है? Say for example this one camera feed 1024768 का, उसमें आपने 4 boxes बना दिए कि इन बॉक्सेस में मुझे ML एल्गोरिथम्स रन करने हैं. अभी उन बॉक्सेस में एक नहीं, मल्टीपल एल्गोरिथम्स रन कर सकते थे आप. ये मशीन लर्निंग, DL या क्लासिकल एल्गोरिथम्स भी हो सकते थे. तो ये सारे रन करने चाहिए. और उसके बाद फिर जो ML मॉडल रन करने के बाद जो वीडियो फीड बन रही है, उसको आपको वापस डिस्प्ले कराना है इन रियल टाइम. कोई अगर CCTV कैमरा जो कंट्रोल सेंटर होता है वहाँ पे बैठ के कोई देखना चाहे कि लाइक व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस ML एल्गोरिथम्स, तो उसको वो दिखना चाहिए. ठीक है, वो मल्टीपल उन लोग का दिखता है स्क्रीन में स्प्लिट करके, वैसे दिखना चाहिए. अभी स्टोर एल्गोरिथम रिजल्ट्स फॉर डेटाबेस फॉर फर्दर एनालिसिस. राइट,
कब कौन कितने लाइक वायलेशन किसने किया, क्या चीज़ का, किसी ने चोरी करी तो उसको भी पकड़ना है, बाद में एनालाइज करने के लिए भी स्टोर करना है, ठीक है। सो सपोज फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टाइम पे 2 पीपल केम वेरी क्लोज टुगेदर जिससे कोविड नॉर्म्स वायलेट हुआ, तो उन लोग का फोटो लेके मुझे स्टोर करना है कि कोई वेरीफाई कर सके कि एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ था। व्हाट इफ़ किसी ने एक आदमी की स्टैंडी बना रखी है, उसके पास में जाके खड़ा हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए मार्क। अगर मार्क हो गया तो मुझे बता देना चाहिए कि नहीं ये गलत था, बिकॉज मेरे पास प्रूफ है कि वो गलत है, राइट। तो इस तरह से हमें एनालिसिस करनी थी आफ्टर द इंसिडेंट हैज़ हैपेंड एंड व्हेन द पर्सन हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी और व्हाटएवर, वो जब देख रहा है उसको, ठीक है। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एंड मैंने पहले क्या किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई और मैंने नहीं, दिस व्हाट हैपन, ये जो ग्रीन स्लाइड्स है ना, जितनी ग्रीन स्लाइड्स आएंगी वो एक्चुअली मेरा पर्सनल लाइफ में उस टाइम क्या चल रहा था वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जितनी ग्रीन स्लाइड्स आएगी। सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब मेरे पास आया, सो देयर वाज दिस स्टार्टअप इन सिंगापुर, वो लोग इस पे काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई। और इससे पहले आई वॉज वर्किंग एट अ डिफरेंट प्लेस, राइट। एंड या सो मैंने पहले तो जॉब क्विट कर दी पुरानी वाली, राइट। आई वॉज लाइक मुझे क्या, ठीक है, मैं जहाँ काम कर रहा था। एनीवे, घर वाले का रिएक्शन कुछ ऐसा था, बट ठीक है, मैंने जॉब क्विट करी बिकॉज मैं ऐसे भी फायर होने वाला था, राइट। दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट, लॉल, राइट। या लेट्स कीप डूइंग दिस, सब लोग करते, कोई नहीं। तो मैं पहले फुल स्टैक वेब डेवलपर काम कर रहा था, तो मैंने वो क्विट कर दी। वो सिंगापुर स्टार्टअप ने बोला कि भाई ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप आ जाओ, सैलरी बढ़ा रहे हैं। मैं बोला ठीक है, राइट। तो ML इंजीनियर मैंने ज्वाइन किया, बिकॉज ML में हमेशा से इंटरेस्ट था। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ऐसे भी मतलब करा है, बहुत करा है, लेकिन इंटरेस्ट ऐसे नहीं था। मैं फायर होने वाला था पिछली कंपनी से, ऐसे भी मुझे लग रहा था। उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं, ऑल्दो मैंने कहा कि यार ML इंजीनियर चलते हैं वहाँ पे, मज़े करेंगे, अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट। तो मैंने ज्वाइन तो करा, लेकिन कुछ दिन बाद ये हुआ। सो इन जनवरी आई जॉइन दैट कंपनी, वो स्टार्टअप 20 जनवरी एक्चुअली। एंड फिर मार्च 9 में मैंने ये पोस्टिंग की, जिसमें आई रिज़ाइन फ्रॉम दैट जॉब एज वेल, वो सिंगापुर वाली, राइट। तो बेसिकली मैं जो कहानी सुनाऊंगा आज, ये वो बीच में जो 40 दिन थे ना, ये उसकी कहानी है, ठीक है। 40 days, ऑल ऑफ वॉट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट हैपन इन द ड्यूरेशन ऑफ दैट 40 days, राइट। एंड माई टीम वॉज लाइक दिस, यप, कोई नहीं। लेट्स ब्रेक डाउन दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। And this is what the problem statement said, right? Read multiple video feeds, define ROIs in the feeds, apply algorithms on the ROIs, display back the algorithm results in video feeds, and store the algorithm results in database. Right? So this was the simplest way I could write that problem statement. And let's see how it started. Like anyone who wants to build a new product, like एकदम scratch से बनाना था सब कुछ. They actually had a basic done पहले से. मैं जब ज्वाइन किया तो मैंने बोला ये नहीं चलेगा, इसको स्क्रैप कर देते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट। तो सबसे पहला काम किया मैंने, ऑब्वियसली जो सब लोग करते हैं, राइट, सब लोग करते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है जो मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुना और डायरेक्टली सोल्यूशन बना के दे दिया, नहीं होता है। वी गूगल अबाउट इट, वी ट्राई टू रीड अबाउट इट, वी ट्राई टू लर्न कि कैसे होता है, क्या करना है, राइट। तो सबसे पहले गूगल करा, गए google.com पे, टाइप किया प्रॉब्लम, एंटर हिट किया ऑब्वियसली, फिर पेज 2 में गए क्योंकि सोल्यूशन नहीं मिला पेज 1 में, फिर पेज 3 में गए, एंड सो ऑन, राइट। तो ऑब्वियसली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एग्जैक्टली नहीं था, राइट। तो कोई बात नहीं, जब भी आप कोई प्रॉब्लम को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दोगे, उसको फिर सर्च करोगे, तो आपको क्या मिलेगी, किस टाइप के रिजल्ट्स मिलते हैं गूगल में। कोई भी नया चीज़ जब सर्च करते हो, कोई भी XYZ टेक्नोलॉजी जब सर्च करते हो तो क्या मिलता है, राइट। ट्यूटोरियल फॉर XYZ, और कोई गेसेस क्या मिलता है, और क्या मिलता है, मिलता है इंट्रोडक्शन टू XYZ 101, XYZ फॉर डमीज़ होता है। वो डमीज़ वाली किताब है ना, एक सीरीज़ है पूरी उसकी, जावास्क्रिप्ट फॉर डमीज़, मैंने पढ़ी थी यार, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मैं डमीज़ से भी थोड़ा नीचे हूँ। कोई बात नहीं, ये भी होता है, यूट्यूब में ये आता है, राइट, यूट्यूब में आता है। हाँ, मतलब ये 10 मिनट का हमारा वीडियो देख लो, ये कोर्स खरीद लो, उसके बाद तो फिर आप इलॉन मस्क के भी ऊपर हो, राइट। वो होता है। तो ये सब दिखा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, एटलीस्ट नंबर 5 तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बिजनेस में इंटरेस्ट था ही। बट देन ठीक है, कोई नहीं, आई वेंट फॉर समथिंग सिंपलर, राइट। ट्यूटोरियल फॉर XYZ, वो सिंपल था, अपने को समझ में आता है, ट्यूटोरियल डेवलपर आदमी है, पहले ट्यूटोरियल पढ़ेगा, राइट। तो ठीक है, ये मिला, फेस रिकॉग्निशन विद OpenCV, पाइथन एंड डीप लर्निंग,
बहुत अच्छा था. This guy, this Adrian Rosebrock, this person is amazing. If you want to learn about computer vision, right? Definitely follow this blog, Pi Image Search. Amazing ton of resources there, right? So anyway, I started reading this particular tutorial. If you want, you can just check this title out. बहुत ही अच्छा एक tutorial है उनके पास जिसमें they tell you introduction to solving this, right? And we implemented that tutorial. तो वो implement करने पे हमें क्या मिला? तो पहले तो मैंने सीखा कि वीडियो फीड प्रोसेस कैसे करते हैं. उसके पहले वीडियो पे काम किया नहीं था, इमेजेस पे काम करा था, वीडियो पे काम नहीं करा था. तो पहले वीडियो सीखा कि वीडियो पे कैसे काम करते हैं. तो वीडियो को क्या करते हैं ना, वो वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम लेके आते हैं. तो फ्रेम बाय फ्रेम जब लेके आएंगे तो फिर आपको एडजस्ट करनी है. अभी जो यहाँ पे ये जो कैमराज लगे ना, ये मोस्ट लाइकली 60 FPS या उससे ऊपर में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, राइट? अभी आप जब स्पोर्ट्स फोटोग्राफी देखते हो तो वो 250 500 वैसे FPS में चल रहे होते हैं. और जब हमें CCTV कैमरा देखना होता है ना, तो वो यूजली उससे कम 8 FPS 4 FPS या समटाइम्स इवन लेसर, राइट? कि 3 सेकंड में एक बार फ्रेम बना रहे हो, राइट? तो उस तरह से वो चल रहे होते हैं. तो ठीक है, फ्रेम बाय फ्रेम प्रोसेसिंग करनी सीख ली. उसके बाद फिर ये भी सीखा कि फेस रिकॉग्निशन कैसे अप्लाई करते हो उसमें, राइट? वो ट्यूटोरियल से सब कुछ वहीं से सीखा. और जो सोल्यूशन हमने बनाया उस ट्यूटोरियल को पढ़ के, दैट वाज लाइक सिंगल कैमरा, सिंगल एल्गोरिथम एंड अ सिंगल रीजन ऑफ इंटरेस्ट, राइट? ट्यूटोरियल में इससे ज़्यादा क्या ही देंगे वो. कूल. अब जब हमने वो कर लिया तो फिर रोड ब्लॉक आए, बिकॉज हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो कुछ अलग ही था, राइट? हमें तो मल्टीपल करना है सब कुछ. तो रोड ब्लॉक क्या है? सिंगल से मल्टी ले जाना है हर चीज़ को, राइट? सिंगल कैमरा था. अच्छा, ये पॉइंटर वैसे काम तो कर रहा है, इसमें नहीं काम कर रहा है. एनीवे, सिंगल कैमरा, सिंगल ROI, सिंगल एल्गोरिथम, सिंगल टेनेंसी, सिंगल डिप्लॉयमेंट, सब कुछ सिंगल था. सारे को मल्टी करना था, राइट? ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की जिंदगी में अभी भी है, कोई बात नहीं. हाँ, मतलब जो सीख रहे हैं उस ट्यूटोरियल से, ठीक है? ये करना था, ये रोड ब्लॉक है मेन हम लोग का. तो अब ऑब्वियसली रोड ब्लॉक है तो ओवरकम करना पड़ेगा, और तो कोई काम होता नहीं है डेवलपर का. रोड ब्लॉक आते हैं, वी ओवरकम देम. तो सिंगल कैमरा को मल्टी कैमरा करना था. तो क्या बात थी कि वो हमारा जो स्क्रिप्ट था ना, वो एक पाइथन की स्क्रिप्ट थी मेन, तो वो सिंगल थ्रेड पे चल रही थी. तो पहले तो हमने क्या किया, उसको मल्टी थ्रेडेड कर दिया. वी यूज़ द थ्रेडिंग लाइब्रेरी या जो भी अदर लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, आपके ऊपर है आपको कौन सी पसंद है. थ्रेडिंग बहुत ही सिंपल है, वो इनबिल्ट आती है. सो थ्रेडिंग लाइब्रेरी यूज़ करी, मल्टी थ्रेड कर दिया उसको. दूसरा क्या था कि हर जो थ्रेड था वो एक कैमरा फीड पे काम कर रहा है, राइट? एक कैमरा फीड के लिए एक थ्रेड बनेगा. अभी प्रॉब्लम क्या है ना, अगर वो सारे कैमरा फीड्स को हम लोग एक साथ दिखाएंगे तो कितने सारे थ्रेड्स कितना ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे मेमोरी का, वो तो सर्वर बैठ जाएगा, राइट? तो हमने क्या डिसाइड किया कि जब वो डैशबोर्ड खोल के, जो आदमी मैनेज कर रहा है, द एडमिनिस्ट्रेटर, जब वो डैशबोर्ड खोल के एक कैमरा चूज़ करेगा, उसको एक फीड दिखाएंगे हम लोग एक साथ सारी फीड्स नहीं दिखाएंगे. अगर उनको सारी फीड्स एक साथ देखनी है तो वो अपना सर्वर बड़ा कर सकता है, राइट? तो इनिशियली हमने डिसाइड किया कि यार एक बार में एक फीड दिखाएंगे. आप आओ डैशबोर्ड में, आप कैमरा चूज़ करो, आपको एक बार में एक फीड दिखेगी. इसका मतलब क्या हो रहा है ना, बाकी सारे जितने हैं वो डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं. डिस्प्ले करना बहुत हैवी है, राइट? वीडियो फीड डिस्प्ले करना बहुत हैवी ऑपरेशन है. तो अगर वो कट डाउन कर दे रहे हैं हम लोग, देन वी आर सेविंग द सर्वर कॉस्ट. कूल. ये सिंगल कैमरा से मल्टी कैमरा ले जाने के लिए. एंड ऑब्वियसली अगर वो मल्टीपल कैमराज का फीड हम लोग एक बार में नहीं दिखा रहे तो हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, तो सप्लाई भी कम करना पड़ेगा. सिंपल है, राइट? रीजन ऑफ इंटरेस्ट. अभी क्या हो रहा था, अभी हमारा जो एल्गोरिथम्स था ना, वो सारे पूरे कैमरा के फीड पे काम कर रहे थे. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट फेस रिकॉग्निशन इज कि अभी आप लोग अगर अपने कैमरा से मेरा फोटो लोगे ना, तो मेरा जो फेस है वो हार्डली 15% ऑफ द कैमरा के, वो जो आप फोटो लोगे ना उसमें हार्डली 15% एरिया में है, राइट? तो इज़ इट सेंसिबल कि मैं पूरे फ्रेम पे अपना एल्गोरिथम चलाऊँ? नहीं. 1024 × 768 उसको मल्टीप्लाई कर दो विथ 3 RGB चैनल्स, राइट? तो वो बहुत बहुत हैवी हो जाता है वो. इफ़ यू गो इनटू डीप लर्निंग तो एटलीस्ट n² का तो रहता ही है आपका एल्गोरिथम्स, एटलीस्ट n² का. तो बेसिकली इट बिकम्स वेरी लॉन्ग, वेरी हैवी टू डील विथ. तो हमने डिसाइड किया कि यार एटलीस्ट 15% में वो फेस हमारा कैप्चर हो जा रहा है. तो हमने क्या किया, हमने कैमरा लगा दिया. हमने बोला कि यार आप एक टैबलेट लगा हुआ था वहाँ पे, तो टैबलेट में दिखता था. आप देखते हो, आप लोग कभी कभी कुछ ऐप्स में जब आपको वेरीफाई करने बोलता है, बैंकिंग रिलेटेड ऐप्स में यूजली, तो उसमें वो सर्कल बना देते हैं गोल सा, बोलते हैं इस सर्कल के बीच में अपना चेहरा लेके आओ. होता है वो यही कर रहे हैं, वो अपना फ्रेम कम कर रहे हैं,
राइट वो बोल रहे हैं कि इसके बीच में लेके आओ अपना चेहरा, हम उसी पे फेशियल रिकॉग्निशन रन करेंगे, क्योंकि उससे उन लोग को कम प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है। तो वही सेम हमने भी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है ना कि हमने वो ROI बना दिया, उसका एक छोटा सा ROI बना दिया गोल फ्रेम में, और बोला कि इसमें खड़े हो जाओ, अपना चेहरा इसमें लेके आओ, तब हम रन करेंगे फेशियल एल्गोरिदम्स। और फेस रिलेटेड जितने भी सिमिलर जो एल्गोरिदम्स है जो फेस पे रन करने हैं, से फॉर एग्जांपल अगर हमें डिटेक्ट करना है कि बंदे ने मास्क पहना है कि नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कोविड के टाइम पे, मास्क पहने कि नहीं ये डिटेक्ट करना होता था। तो हमने ये किया, अब फेस डिटेक्शन कर रहे हैं तो सेम रीजन ऑफ इंटरेस्ट में हम मास्क भी डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट सिंपल है। टोपी पहनी है कि नहीं ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो फेस रिलेटेड जितने भी एल्गोरिदम्स थे वो सारे हमने एक सिंगल रीजन ऑफ इंटरेस्ट में डाल दिए। और अगर हमें बाकी चीज़ें डिटेक्ट करनी है कि अगर वो कुछ बैग पे कुछ लेके आ रहा है कि नहीं, तो हमें जस्ट उसका चेस्ट रिलेटेड एरिया को स्कैन करना है कि यहाँ पे बैग स्ट्रैप्स है कि नहीं, कोई भी तरह का स्ट्रैप्स है कि नहीं, बस ये डिटेक्ट करना है। तो एक छोटा सा रीजन ऑफ इंटरेस्ट बना दिया, उसमें डिटेक्ट कर रहे हैं। तो जितने भी एल्गोरिदम्स एक साथ क्लब हो सकते थे वो हमने कर दिया, रीजन ऑफ इंटरेस्ट छोटे कर दिया। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि हमारा जो एल्गोरिदम था दैट स्टार्टेड रनिंग 400 टाइम्स फास्टर। 400 राइट, बिकॉज ये CCTV कैमराज लगे होते हैं ना, इनकी रिजोल्यूशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, हल्की सी ज़्यादा होती है, और ये फ्रेम्स थोड़ा ज़्यादा चलाते हैं। तो पहले तो फ्रेम्स कम कर दिए, ROI छोटा कर दिया, एल्गोरिदम बहुत तेज हो गया। एंड यस दिस इज हाउ इट वाज रनिंग। एनीवे सिंगल एल्गोरिदम से मल्टी एल्गोरिदम में जाना है, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे, वो एल्गोरिदम्स जब रन करते थे वो सीक्वेंशियली रन करते थे, एक करके हम फ्रेम्स भेजते थे। एक फ्रेम कैप्चर किया, एक एल्गोरिदम को भेजा, फिर नेक्स्ट फ्रेम कैप्चर किया, एक एल्गोरिदम को फिर से भेजा। तो इससे क्या हो रहा था ना, ये तो 2 फ्रेम क्लिक करने के बीच में जो टाइम है, राइट, वो एल्गोरिदम जितना देर रन करेगा उतनी देर तक फ्रेम कैप्चर नहीं होगी, राइट। तो अगला जो फ्रेम कैप्चर होगा, सपोज उस एल्गोरिदम को रन करने में ½ सेकंड लग रहा है, तो अगला जो फ्रेम होगा वो ½ सेकंड के बाद का फ्रेम होगा, राइट। तो ये दोनों फ्रेम्स डिफरेंट हो जाएंगी, दैट वाज द इशू। तो अभी क्या करना था हमें, अगर हमारे पास ऑप्शन था, हमारे पास ऑप्शन क्या था कि हम लोग एक फ्रेम क्लिक किए, उसको मल्टीपल एल्गोरिदम्स को भेज दिया 1 by 1, ठीक है। पहले एक में गया, फिर दूसरे में गया, फिर तीसरे में गया, पहले फेस डिटेक्ट किया, मास्क डिटेक्ट किया, राइट, फेस आइडेंटिफाई किया। तो ये सारे हम कर सकते थे, एक लाइन में कर सकते थे। उसमें क्या इशू है, फ्रेम क्लिक किया, फिर वो 3 सेकंड तक प्रोसेसिंग में है, राइट। तो दिस वाज नॉट अ ग्रेट थिंग टू डू, बिकॉज 3 सेकंड तक फ्रीज में तो नहीं रख सकते। सो व्हाट वी डिड वाज वी सेपरेटेड द डिप्लॉयमेंट ऑफ ईच ऑफ दिस मॉडल्स, वी मेड ऑल ऑफ देम एसिंक्रोनस। एक फ्रेम क्लिक किया, तीनों को भेज दिया, तुम करके प्रोसेसिंग भेज देना, हम आगे बढ़ते हैं, राइट। दिस इज व्हाट वी डिड। सो मेड ऑल ऑफ इट एसिंक्रोनस। यहाँ से जो ऑपरेशन होगा वो जाएगा डेटाबेस में जाएगा, थ्रू द कंट्रोलर ही जाएगा, लेकिन एसिंक्रोनस मैनर में जाएगा। तो सारे जितने डिप्लॉयमेंट्स हैं सबको एसिंक बनाए। एंड आवर एल्गोरिथम स्टार्टेड वर्किंग लाइक दिस, राइट। वो कैमराज जो थे, जो एल्गोरिथम्स थे, वो एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं विदाउट एनी इश्यूज। कूल। सो द नेक्स्ट पार्ट, सिंगल टेनेंट वर्सेस मल्टी टेनेंट। कौन जानता है टेनेंट क्या होता है, टेनेंसी क्या होती है? एनी गेसेस? टेनेंसी डिप्लॉयमेंट करिए, कभी करिए आपने? किस तरह से डिप्लॉयमेंट करिए सिंगल टेनेंट मल्टी टेनेंट? बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है सुन के। फेसबुक चलाया सबने? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर? कितने लोग हैं ट्विटर पे? ट्विटर क्या है, सिंगल टेनेंट है कि मल्टी टेनेंट है? क्यों? नॉट एग्जैक्टली, सब डोमेन इज अ वे ऑफ मल्टी टेनेंसी। द अदर इज कि आप लोग मल्टीपल यूजर्स उसको रन कर पा रहे हो, राइट। यू हैव योर ओन डैशबोर्ड्स, यू हैव योर ओन, अगर आप बिजनेस सूट में जाओगे तो बिजनेस सूट का अलग एक डैशबोर्ड बनता है, राइट। सो ऑल ऑफ यू आर एक्चुअली टेनेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वन एप्लीकेशन। सबको अलग डैशबोर्ड मिल रहा है, यू आर एबल टू कंट्रोल योर डेटा इन योर मैनर, राइट। सो यू आर एक्चुअली इन मल्टी टेनेंसी। वो एक तरह का मल्टी टेनेंसी है। द अदर वन इज डेफिनेटली लाइक द वे यू यूज स्लैक, राइट। आप स्लैक यूज़ करते हो, स्लैक में आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, अलग अलग सब डोमेन बनते हैं, राइट। और भी तरीका होता है फेसबुक में। फेसबुक अगर बिजनेस सूट आपने यूज़ करा है, आप ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हो, उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल ऐप्स होते हैं, राइट। वो भी मल्टी टेनेंसी है। तो उस तरह से हमें करना था। तो अभी क्या हो रहा था, अभी ये जो एप्लीकेशन रन कर रहा था ये सिर्फ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के लिए रन कर रहा था। अभी हमें क्या चाहिए, एक क्लाइंट से तो काम नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है बिजनेस, राइट। मल्टीपल क्लाइंट्स चाहिए। तो हमें चाहिए था मल्टीपल क्लाइंट्स को सारे को एक ही डैशबोर्ड या एक ही डिप्लॉयमेंट में लेके आना था। तो इसलिए हमें मल्टी टेनेंसी करनी थी। एंड ऑब्वियसली द इशू विद मल्टी टेनेंसी वॉज कि अगर क्लाइंट्स बढ़ेंगे ना, तो ऑन डिमांड जो वीडियो था हमारा, राइट, जो हमने बोला जब डिमांड होगी तो सप्लाई करेंगे, तो जो ऑन डिमांड वीडियो फीड होगा ना, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू
फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल एक्सेस लाना पड़ेगा कि एक ही डिप्लॉयमेंट के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, और दूसरा चीज़ ये उसकी हमें कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, वो सर्वर को हमें स्केल अप करना पड़ेगा। दिस वाज वर्टिकल स्केलिंग, सिंपल है, एकदम सिंपल वर्टिकल स्केलिंग, रैम बढ़ा दिया, सीपीयू बढ़ा दिया, स्पेस बढ़ा दिया, हो गई वर्टिकल स्केलिंग, इससे सॉल्व हो गया। इसके बाद जो प्रॉब्लम आई वो क्या थी? Oh, obviously, yes, single to multi-tenant, right? This is an example of that. Obviously, let's take a look at this. Yeah, so we did this. We kind of did this. सारे को एक ही पे चढ़ा दिया हमने, एक ही सर्वर पे। ये नेक्स्ट जाएगा, कैसे जाएगा? आ गया, चलो। सिंगल डिप्लॉयमेंट टू मल्टी डिप्लॉयमेंट, राइट? अभी क्या करनी है? मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स करनी है। वाई डू वी वांट टू डू मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स? एनी गेसेस? मल्टीपल डिप्लॉयमेंट क्यों करनी थी? कोई गेसेस यहाँ पे? किसी ने करी है मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स? एक ही प्रोडक्ट को बार बार डिप्लॉय किया है किसी के लिए? नहीं, माइक्रो सर्विसेज इज नॉट मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स एज सच। एक ही पूरे सिस्टम का मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स क्यों क्रिएट करना पड़ सकता है? हाँ, ये सब थोड़ा टेक्निकल साइड है। बिजनेस साइड, आइसोलेशन ऑफ डेटाबेस, राइट? बहुत कंपनीज को चाहिए होता है कि मेरा डेटा मेरे ही सर्वर पे प्रोसेस करो प्लीज़, राइट? ये और किसी के पास नहीं होना चाहिए। उनकी प्राइवेसी रिक्वायरमेंट होती है, उनके जो क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स या जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो लोग बोलते हैं कि यार अपना डेटा अपने पास रहेगा, ठीक है? सो हमारा जो सिस्टम था वो पूरा सिस्टम को हमें मल्टीपल टाइम्स डिप्लॉय करना था, एंड वी नीड टू डू दिस इन अ स्केलेबल फैशन, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि मतलब हमने अलग अलग टीम्स बैठा रखी हैं जो एक इस क्लाइंट को डील कर रहा है, एक उस क्लाइंट को डील कर रहा है, एक उस क्लाइंट को डील कर रहा है। स्टार्टअप में नहीं होता, इतने लोग ही नहीं होते, कैसे बैठाओगे, राइट? सो वी वॉन्टेड टू डू दैट, एंड एट द सेम टाइम सिंगल डिप्लॉयमेंट में क्या इशू था ना कि अगर सारे जितने हमारे कस्टमर्स थे सबको हम सिंगल डिप्लॉयमेंट में लेके आ भी जाते किसी भी तरह से, तो सपोज किसी एक क्लाइंट ने कुछ कर दिया, राइट? उसका कैमरा फीड कुछ तो उसने डिस्टर्ब कर दिया जिसकी वजह से हमारा सिस्टम स्लो हो गया, तो बाकी सबको इम्पैक्ट करेगा। अब इसमें क्या हो रहा है ना, B2B बिजनेसेस में यू नीड टू हैव रिलायबिलिटी, राइट? अगर B2B बिजनेस में आपका सिस्टम फॉर एनी रीज़न डाउन हो गया ना तो वो इमीडिएटली स्विच कर जाएंगे, राइट? दे विल गो टू एनी ऑल्टरनेटिव। सो वी हैड टू प्रोवाइड दैट, वो सर्विस कितना टाइम अप टाइम रहेगा हमारा वो हाई रखना था। तो इसलिए वी डिसाइडेड कि ठीक है, जो हमारे एंटरप्राइज क्लाइंट्स हैं, जो बड़े क्लाइंट्स हैं, उन सारे को हम लोग अलग अलग डिप्लॉयमेंट देंगे। तो अलग डिप्लॉयमेंट देने में क्या इशू हो रहा था कि पहले तो हमने सिस्टम जब क्रिएट किया था वो कैसे हमने क्रिएट किया था, एकदम सिंगल सब कुछ करके क्रिएट किया था, राइट? तो नेक्स्ट स्टेप जो हमने किया वो ये था कि सारे को हमने डॉकर में डाल दिया, सब चीज़ पैकेज करी, सारे जितने कॉम्पोनेंट्स है सारे को हमने एक सिंगल इमेज बनाया, उसमें डाल दिया। ऑब्वियसली इट वॉज नॉट अ ग्रेट आइडिया, बट देन हमने किया, और बिकॉज दिस मैंने पहले डिस्कस किया, राइट? वो हमारे जो एल्गोरिदम्स थे वो सारे के डिप्लॉयमेंट्स एसिंक्रोनस थी, राइट? सो हमारा जो एक सिंगल स्क्रिप्ट था उससे एक्चुअली मल्टीपल नोड्स डिप्लॉय होते थे, एंड आई विल शो यू द एंटायर डायग्राम एट द एंड। लेकिन द आइडिया वॉज कि हमने जो ये पैकेजिंग करी, ये सिंगल डॉकर कंटेनर है, इट यूज टू डिप्लॉय एवरीथिंग एल्स दैट वॉज रिक्वायर्ड। कूल। एंड ऑब्वियसली अगर कोई क्लाइंट से फॉर एग्जांपल इंडिया में रन कर रहा है, एंड इफ देयर वाज एन इंडियन यूनिवर्सिटी विच वाज रनिंग दिस, जिसको इस तरह के एल्गोरिथम्स चलाने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहली बात तो ये कि पूरे सिस्टम को फुल टाइम चलने की ज़रूरत नहीं है, राइट? वो सुबह मान लो 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक, उसके बाद तो लोग सोने चले जाएंगे, राइट? कैंपस के बहुत सारे कैमरेज में फीड स्टैटिक हो जाएगी, मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा है। से फॉर एग्जांपल एक कॉरिडोर है, कैंपस के अंदर एक कॉरिडोर है, उसकी फीड तो बंद हो जाएगी चलना, क्योंकि क्या हो रहा है, कोई तो जा नहीं रहा है, गेट लॉक हो गए, कोई घुस नहीं रहा है, उसकी फीड आना जरूरी नहीं है, उसको डाउन कर दो, ठीक है? और उस पर जो एल्गोरिथम्स रन कर रहे थे वो आप चेंज कर सकते हो। अभी जो एल्गोरिथम्स आपके डिप्लॉयड है उनमें से कुछ एल्गोरिथम्स को आप नीचे कर सकते हो, राइट? सो ऑल ऑफ दैट वाज पॉसिबल। तो इसलिए जो रिसोर्सेज थे वो रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन ऑटो स्केलिंग होनी चाहिए, राइट? सो यहाँ पे हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, राइट? दैट केम इन। तो हमने ऑटो स्केलिंग लगा दी वहाँ पे, एंड डिपेंडिंग ऑन किस टाइम पे कितना ट्रैफिक रहता है इन अ पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट, उसके हिसाब से वो स्केल अप एंड डाउन हो रहा था, and also depending on the ML algorithm that was required. Cool. So that done. Yes, we put everything on cloud for them. अगर उन्हें ऑन प्रेम क्लाउड चाहिए था तो वो किया, बाकी हमारा जो डिप्लॉयमेंट था जो हम लोग सबको देते थे एज अ जनरल सर्विस, वो भी हमने क्लाउड पे डाल दी,
right? And Kubernetes was definitely involved. How many of you have worked with cloud, Kubernetes, Docker, all that? Chalo, koi nahi. A bit less hands, but then okay, this can help you, right? Maybe आप इसमें देखना चाहोगे cloud and Kubernetes and all that. The final architecture that we came up with was something like this, right? Each camera is connected with, like, it is sending data to a load balancer, and depending on there was a number of controller nodes, right? All these controller nodes were actually the same code running in multiple places, right? This was horizontal scaling, and these were connected to algorithm nodes. Now the thing with algorithm nodes was कि algorithm node में एक algorithm नहीं है, right? Multiple algorithms हैं. Based on उस node पे कितना उस समय पे load आ रहा है, वो decide करके उसको वो pass करेगा या फिर वो किसी और को pass कर देगा. So if you look at algorithm A there, अच्छा इसमें point नहीं हो रहा है, sorry. If you look at algorithm A, it is there in the first one and then it is at the third one, right? And then similarly B is present in 3 places, C is present in 2 places. So ये सारी चीज़ें हमारे जो controller nodes थे ये उनको पता थी, and based on कि किस समय पे कितना load किस में आ रहा है वो multiple जगहों पे उसको allocate करेगा. So what we achieved was कि every deployment was able to run in an asynchronous fashion, at the same time dividing the entire load between each camera feed and each algorithm which was running. Right, and all this result was coming back to the controller nodes, which were putting it in BigQuery. वो stream किया जा रहा है data streamer use करके BigQuery में डाल रहे हैं, and BigQuery में डालने के बाद we connected it to a Looker Studio, and वहाँ से we were able to see कि किस time पे किस camera में कितने लोग देखे गए, क्या violation हुआ, उस violation का क्या picture थी, right? So all of that was visible, and at the same time it was going into a Postgres database. वहाँ पे जाने का रीज़न क्या था कि in case you want to analyze it further, you want to archive that data, ये सारा possible था उसमें. So this is the final place that we came to after starting from that tutorial, right? So इतना सब हो गया, इसके बाद क्या बचता है? Fundraising, simple, right? Product बन गया, बढ़िया product बन गया, world class product बन गया, right? और हमारे पास एक अच्छी team भी है जो ऐसे products बना रही है, और जैसे मैंने बताया this was a whole story of 40 days, right? वो प्रोडक्ट बनने में अराउंड 30 डेज लगे थे. उसके बाद हमें करनी थी फंड रेजिंग, राइट? वो फंड रेजिंग करने के लिए स्टोरी चाहिए. अगर आप में से किसी ने भी फंड रेजिंग के लिए ट्राई करा है कभी भी, तो आई थिंक आप लोग को हमेशा बताया गया दैट यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी, राइट? एंड व्हाट शुड गो इन दैट स्टोरी? योर स्टोरी, व्हाट इट डज, इट लेज द ग्राउंड ऑफ बोथ व्हाई यू बिल्ड दैट प्रोडक्ट, हु यू आर, एंड आपका प्रोडक्ट क्या करने वाला है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आप कौन हो? जब भी आप किसी इन्वेस्टर के पास जाओगे आप बताओगे आप कौन हो, राइट? दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पिच. उसको अलग से नहीं लेने का है, राइट? अगर आप अपने इन्वेस्टर के पास जा रहे हो, द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग टू द मोमेंट यू एग्जिट, टर्म शीट साइन हुई या नहीं जो भी, राइट? स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पिच. आई विल टेल यू व्हाई, अ स्टोरी अबाउट दिस, राइट? पहला तो ये, हु आर यू, क्या सॉल्व करना चाहते हो, क्यों सॉल्व करना चाहते हो, क्या मोटिवेशन है, ठीक है? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि बाकी लोग को ये सोल्यूशन चाहिए, ऐसा क्या फेस किया? किसी ने आके बताया आपको मुझे ये प्रॉब्लम है, 4 लोगों ने बताया आपको मुझे ये प्रॉब्लम है. अगर नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है सॉल्व करके. अगर जब तक आपको आके लोग बोल नहीं रहे ना कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है प्लीज़ सॉल्व कर दो, तब तक आप चाहे जितना भी अच्छा टेक बना लो ना, बिकेगा नहीं, राइट? लोगों को एक्चुअली नीड होनी चाहिए, वरना कुछ नहीं होना है, ठीक है? एंड हाउ वेल कैन यू सॉल्व इट? ऊबर है, ओला भी है, क्यों चला? उसने कुछ सॉल्व किया जो ऊबर ने नहीं सॉल्व किया था, राइट? ओला बाइक्स, ऊबर बाइक्स भी है. रैपिडो क्यों चला? उसने कुछ ऐसा सॉल्व किया जो इन दोनों ने अच्छे से सॉल्व नहीं किया, राइट? सो यही समझिए कितना अच्छा सॉल्व कर सकते हो. अगर आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हो, कोई और आएगा जो सेम प्रोडक्ट बनाएगा, अच्छे से करेगा, ठीक है? और वो ले जाएगा पैसे, ठीक है? तो ये सब आपकी स्टोरी में होनी चाहिए. एंड ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टोरी पे आपने बहुत मेहनत करी और वो किसी को पसंद नहीं आई. मेक श्योर कि जब आप स्टोरी बना रहे हो, यू कीप टेकिंग फीडबैक फ्रॉम पीपल अराउंड यू. आपके जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जो प्रॉब्ली इन द स्टार्टअप स्पेस और नॉट, कीप टेकिंग फीडबैक फ्रॉम देम, राइट? हमेशा इवैल्यूएट करना है. जो भी स्टोरी बना रहे हो उसका हर स्टेप को आपको देखना है कि ये अच्छा स्टेप है कि नहीं, इसको बोलना है कि नहीं, इसको चेंज करना है क्या, राइट? हाउ डू आई प्रेजेंट दिस? सो दिस वॉज समथिंग टू टेल यू, राइट? टेक फीडबैक, मेक श्योर एवरीवन लाइक्स योर स्टोरी. रीच आउट टू इन्वेस्टर्स, द नेक्स्ट पार्ट, राइट? और इन्वेस्टर्स सबके पास मत जाओ, ठीक है? वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस आई एम गिविंग यू हियर. हमने बहुत इन्वेस्टर्स को मना किया टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी. सबके पास मत जाओ, ऐसे लोग के पास जाओ जिसको समझ में आता है कि आप कर क्या रहे हो, राइट? हमारा ML का प्रोडक्ट है
ML में टाइम लगता है, व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च टाइम लगता है, आपको पता नहीं कि आज हिट करेगा कि 6 महीने बाद हिट करेगा कि 2 साल बाद हिट करेगा, ML में टाइम लगता है, राइट? सो गो टू इन्वेस्टर्स हु अंडरस्टैंड दिस कि यार ML प्रोडक्ट है तो ये टाइम लगेगा, ये मुझे कल 10x रिटर्न नहीं देगा, और ये कब देगा ये पता नहीं, लेकिन जब देगा तो अच्छे से देगा, राइट? सो दैट इज़ द थिंग, रीच आउट टू पीपल हु अंडरस्टैंड दिस एंड देन शेड्यूल मीटिंग्स बैक टू बैक, एक साथ सारी मीटिंग शेड्यूल करिए। ये नहीं कि आज एक इन्वेस्टर से बात किया 6 महीने बाद एक किसी से बात करेंगे, नहीं, वो आप 2 महीने का टाइम लो, एज फाउंडर्स आपको वो करना पड़ेगा। 2 महीने का टाइम लो, एक के बाद एक मीटिंग शेड्यूल करो, सबसे बात करो एक साथ, एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ा दो उन लोग को, बोलो कि वो आदमी इतने दे रहा है, मैं उसको इतना डायल्यूशन दे रहा हूँ, आपको उससे जा नहीं दूंगा, लड़ा दो एक दूसरे को, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे फीडबैक लो, जितने इन्वेस्टर्स है, चाहे वो नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, फीडबैक लो, इम्प्रूव करो अपने पिच को, राइट? बट देन मेक श्योर दैट आप बाकी लोग से भी फीडबैक ले रहे हो। सारे इन्वेस्टर्स जो ना बोलने वाले हैं ना, वो आपको कुछ ना कुछ बहाना बताएंगे। ऐसे कोई नहीं बोलेगा कि प्रोडक्ट खराब है, वो आपको कुछ एक कहानी सुनाएंगे जिसके बेसिस पे वो बोलेंगे कि हाँ, उस कहानी के हिसाब से मैं आपको नहीं दूंगा फंडिंग, ठीक है? कुछ लोग को इग्नोर भी करना पड़ेगा। अगर सब कुछ सही दिया तो अपनी टर्म शीट साइन कराओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पैसे ले लो, राइट? और यस, द लास्ट पार्ट इज टेक द मनी, एंजॉय, नॉट एग्जैक्टली, राइट? एंड ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी स्ट्रेसफुल, राइट? ये करना बहुत ही स्ट्रेसफुल हो सकता है। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग लाइक 20 hours a day, राइट? सो होगा, you will have to go through that phase as well, right? And finally the next step is to take the money, build, right? Build करो, sell करो, improve करो, थोड़ा और sell करो, and then go for the next round of funding, right? That is how it works. And maybe like 1 year or 2 years later you can do something like this back to your current investors, and then the next pool of investors who might want to come in. Some of your investors might want to exit for any reason, right? So you will go for the next round. And yeah, we are reaching towards the end. So we raised 600,000 after building this product, and within like that 40-50 days period, although जब fundraising हुई तो मैंने already company quit कर दी थी. And does anyone have any questions? बहुत जल्दी, I think मेरा time over है, but I'll take one question, otherwise मैं बाहर तो मिलूंगा ही सबसे. Nope, मज़ा आया, cool. So अगर questions नहीं है तो आप clap कर सकते हो, right? और ऐसे क्या कर रहे हो यार, थोड़ा like this, yes. Yeah, I वापस slides वापस ले आओ यार, ऐसे नहीं करो. Yes, I was here in 2019 as well, right? So everywhere I go I say this has been for the first time, but then यहाँ पे first time नहीं है. So I'll just say that thank you for being an amazing audience, right? And yeah, as it goes, like I really like the city, I like the people here, the community is great, right? And जब पसंद है कोई जगह तो वापस तो आना ही पड़ेगा, right? So yeah, people know this song, right? If there's any Gen Z, I'm very sorry. Yes, you can get the deck if you want to by scanning this QR. I'll take 2 minutes, not 2, 1. You can quickly take a photo of this अगर scan करने में time लग रहा है तो. You might want to click on that tutorial, वहाँ पे एक link है. Cool. And yes, as I promised, the moment of truth, you might want to scan this. नहीं करना किसी को नहीं चाहिए. कौन स्कैम कौन बोल रहा है भाई? नहीं, किसी ने तो बोला पीछे से. यस, परफेक्ट, हो गया पीछे. उनको ज़्यादा पैसे चाहिए. 3 बार क्यों स्कैन कर रहे हो भाई? नहीं मिलेगा. एनीवे, सॉरी, वो स्कैम ही था. लेट्स कनेक्ट. यस, राइट. Let's connect, and these are my credentials. I am Xprilion on all platforms. वो थोड़ा नीचे है, XPRILION. Any platform. I have a website. I have Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Email is xprilion@gmail.com. So based on the platform, you just use that handle and whatever is needed. So that was all. Thanks a lot for all your time. And yes, that's me.